नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स जैसे RRB ALP, टेक्नीशियन ग्रुप डी, RPF SI, RPF कांस्टेबल, NTPC, SSC CGL, CHSL, CPO, SSC MTS, SSC GD एवं सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड एवं सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा यानी बी और सी दोनों सही है। सिल्वर ब्रोमाइड एवं सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड नामक रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। यानी इनमें से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो वह हो जाएगा चांदी। चांदी जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चांदी जिसका सिंबल Ag होता है, सोना Au का मतलब होता है औरम, प्लेटिनम Pt, ये सभी नोबल मेटल होती है, ठीक है, और मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करती है। चांदी का दूसरा नाम जो होता है उसे रजत कहा जाता है, ठीक है ना। चांदी का दूसरा नाम जो होता है रजत। सोना Au तथा चांदी Ag सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। यानी सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है और उसे पीट करके आसानी से चादर की तरह बनाया जा सकता है, ठीक है, पतला चादर की तरह बनाया जा सकता है। कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी सबसे अधिक तन्य एवं सोना में सोना सबसे तन्य होता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, चांदी एवं सोना, इन सभी में सबसे तन्य जो होता है वह सोना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तन्य जो होता है वो सोना होता है। यानी कि सभी तन्य होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा तन्य जो होता है वह सोना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु के कारण भूरे रंग का हो जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड जो होता है यानी AgCl सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है और इसी कारण इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है, ठीक है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य की रोशनी में रखा जाए तो उससे कौन सा गैस निकलेगा, तो ब्रोमीन गैस बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क से आती है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आता है। तो वह हो जाएगा गंधक। यानी सल्फर वायु के संपर्क में आने पर उसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। चांदी की वस्तुओं को जब हवा में रखा जाता है तो चांदी की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि चांदी तत्व जो होता है वायु में मौजूद सल्फर यानी गंधक यौगिक जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। 4Ag प्लस 2H2S प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2Ag2S प्लस 2H2O का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो औरम वह सोना को कहा जाता है क्योंकि सोना का फॉर्मूला होता है Au और Au को ही औरम कहा जाता है, ठीक। औरम सोना का लैटिन नाम है जिसका प्रतीक जो होता है Au एवं परमाणु क्रमांक जो होता है वह 79 होता है, ठीक है। यह बहुत कीमती धातु होता है। आकर्षक रंग होने के कारण इसका उपयोग सिक्कों में एवं आभूषण बनाने में किया जाता है। सोना एक्वारेजिया अम्ल राज्य में घुलनशील होता है। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। तो
एक्वारेजिया का उपयोग यानी कि अम्ल राज्य का उपयोग जो है सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोना प्रकृति में जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और इसका निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट एस्क से किया जाता है, ठीक है। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट एस्क से किया जाता है और यह जो है एक कोमल आघातवर्ध तन्य और चमकदार पीले रंग की धातु होती है जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एक्वारेजिया अम्ल राज्य का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है और इसमें 3 भाग जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और 1 भाग जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है, ठीक है। यानी कि एक्वारेजिया में हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का जो है 3 भाग होता है, ठीक है। 3:1 के रेशियो में होता है, तो जिसमें HCl की मात्रा जो होता है वह 3 होता है और HNO3, ठीक है, HNO3 की मात्रा जो होता है यानी कि नाइट्रिक अम्ल का मात्रा होता है 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्वारेजिया के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन के लिए जो है एलम का प्रयोग किया जाता है, एलम। फिटकरी या एलम इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है यानी कि K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O होता है, ठीक है ना। फिटकरी या एलम इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जिसको K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O मतलब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिटकरी या एलम का उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल शोधन में भी किया जाता है, ठीक है। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए तथा कागज एवं चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिरका क्या होता है यानी विनेगर, तो सिरका के अंदर जो है एक अम्ल पाया जाता है जिसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। और इसका उपयोग जो है पायरोलिग्नियस अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फोटोग्राफी फिल्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रेयन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिरका जो है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका उपयोग जो है पायरोलिग्निस अम्ल बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में किया जाता है तथा रेयन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब टार्ट्रिक एसिड है, तो टार्ट्रिक एसिड के अंदर क्या होता है, मतलब टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो यह जो है मुख्य रूप से इमली एवं अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंगूर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इमली एवं अंगूर में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और इसका उपयोग जो है में किया जाता है, यानी बेकिंग पाउडर बनाने में जो है टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका उपयोग जो है ठंडा पेय बनाने में किया जाता है, ठीक है। सोडा वाटर या आग बुझाने के संयंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातुएं को तेल में रख करके मतलब डुबो करके रखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको तेल में डुबो करके रखा जाता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वह K होता है और K का मतलब होता है कैलियम, ठीक है। कैलियम से बना है, ठीक है। पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण इसे तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बने हुए वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो वह होता है जंग यानी कि रस्ट, ठीक है। जंग यानी कोरोजन्स के कारण लोहे से बनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। लोहे के जैसे जंगले, उसके बाद लोहे के बने पुर्जे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस पर क्या करता है कि आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिससे धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कि लोहे के अंदर जंग लगना, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जो है वह लोहे पे
जंग लगना है। ठीक है, उसी तरह मोमबत्ती का जलना भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने के कारण जो है इसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल भूरे रंग का इसका कलर हो जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने के कारण जो है इसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल भूरे रंग का हो जाता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर जो है फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी आयरन जो होता है यानी लोहा, वह वायु की उपस्थिति में जलने के कारण कौन सा ऑक्साइड बनाता है, तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि जंगरोधी इस्पात में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जंगरोधी उत्पाद के अंदर जो है लोहा उपस्थित होता है। ठीक है ना, क्रोमियम भी उपस्थित होता है और निकेल भी उपस्थित होता है, लेकिन टंगस्टन उपस्थित नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है कार्बन का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 0.1 से लेकर के 0.4% तक होता है। निकल जो होता है वो 8% होता है। क्रोमियम 4.5 से लेकर के 18% तक होता है और इसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि लोहे मतलब जंगरोधी इस्पात के अंदर जो है टंगस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का संगठन होता है। ठीक है, टंगस्टन से इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। कर्तन औजारों को बनाने में इस प्रकार के इस्पात प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किस कारण बस जंगरोधी होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है मुख्य रूप से क्रोमियम के वजह से जो है जंगरोधी होते हैं। ठीक है, क्रोमियम के वजह से जो है जंगरोधी होते हैं। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जंगरोधी होते हैं। स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम की मात्रा अगर पूछा जाए तो वह 4.5 से लेकर के 18% तक होता है और निकेल जो होता है वो 8% होता है तथा 0.1 से लेकर के 0.7% तक जो होता है वो कार्बन होता है। तो इसमें 18% जो है क्रोमियम है तथा 8% निकल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18/8 स्टेनलेस स्टील कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए जो है इसके अंदर मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस्पात यानी कि इस्पात लोहा जो होता है वो कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज आदि की मिश्र धातु होता है। ठीक है, इस्पात की कठोरता में वृद्धि के लिए इसमें मैग्नीज नामक तत्व को मिलाया जाता है तथा इस्पात में संक्षारण प्रतिरोधी गुण लाने के लिए इसमें क्रोमियम को भी मिलाया जाता है। यानी इस्पात के अंदर संक्षारण प्रतिरोधी गुण लाने के लिए जो है इसके अंदर क्रोमियम को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र होता है FeCl2। फेरस क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह FeCl2 होता है। ठीक है, फेरस क्लोराइड यौगिक में क्षार डालने पर फेरस हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, क्योंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है और इसका सूत्र होता है Fe+2HCl से अभिक्रिया करके FeCl2 और +H2 का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। अपच के दौरान पेट के दर्द यानी हाइपर एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, MgOH2 का उपयोग करते हैं और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके उपयोग से पेट में क्या होता है कि अतिरिक्त अम्ल को बेअसर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन
के रूप में प्रयोगशाला में रखा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह चमकदार चांदी जैसे सफ़ेद रंग की तरह जलता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण निम्न है। 2Mg + O2 से अभिक्रिया करके 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। 2Mg + O2 से अभिक्रिया करके 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, तो वह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। MgO + H2O से अभिक्रिया करके MgOH का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि MgO का डैश विलयन होता है। तो MgO का डैश विलयन होता है तो क्षारीय विलयन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय विलयन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एक धातु ऑक्साइड है और जिसके विलयन की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और लाल लिटमस पेपर को वह क्या करता है, नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में MgCl2 विलय है। निम्नलिखित में से किस में MgCl2 विलय है, तो वह हो जाएगा वाटर के अंदर, यानी पानी के अंदर जो है MgCl2 विलय होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग जो है वह घुट्टी यानी लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 का निलंबन होता है, जिसका प्रयोग जो है पेट की अम्लता दूर करने या घुट्टी यानी कि लैक्सेटिक के रूप में किया जाता है।